गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब ने मेरे पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में कुछ बर्ड्स देखे। आई एम गोइंग टू शो यू द रिमेनिंग बर्ड्स इन दिस पार्ट, दैट इज इन पार्ट 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Bird watching, the word itself defines the observation of birds in their natural habitats or in the urban areas like we are living in. पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं शिकरा से। The shikra is very similar in appearance to other sparrowhawk species. उसके जो फीमेल्स एंड मेल्स होते हैं उसका कॉमन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर जो है उसका आइरिस रहता है, बिकॉज मेल्स हैव अ रेड आइरिस वाइल द फीमेल्स हैव लेस रेड येलोइश ऑरेंज आइरिस। ये जो आपको वीडियोस और फोटोज़ में दिख रहा है वो शिकरा की फीमेल है। जंगल बैबलर, जंगल बैबलर्स के नेजल कॉल्स बहुत हार्श होते हैं और वो बहुत डिस्टिंक्ट एंड रैपिड होते हैं। इनसे तुरंत पता चल जाता है कि जंगल बैबलर्स आर हियर। वो हमेशा ग्रुप्स में आते थे, नियर अबाउट 6 to 10 बर्ड्स इन वन ग्रुप। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट, बिकॉज ये जो खाना खिलाने की एक्टिविटी चल रही थी वो एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड दिस एक्टिविटी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। Bird watching or birding means going outside to watch various types of birds, to hear their chirping, to listen to their sounds, or enjoy watching their activities. So it is a popular hobby among people. In bird photography, patience is the key factor. That is, the patience is the must thing that you need. Black drongo. It is an all-black bird with a distinctive forked tail and measures 28 centimeter in length. ये बर्ड सुबह से लेके शाम होने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। इसकी ये फोर्क टेल ही उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है। ये फोर्क टेल हमें आसानी से दिख सकती है और इससे पता चल जाता है कि ये ब्लैक ड्रोंगो ही है। इस बर्ड को पहचाना? कॉल से तो पहचानो। अरे ये तो बुलबुल है। इसका जो ब्लैक कलर का हेड होता है इससे उसका एग्रेसिव अप्रोच दिखता है। रेड वेंटेड बुलबुल ये लगभग 8 इंच के होते हैं। इसका जो वेंट यानी मूल भाग का कलर होता है वो रेड होता है, इसलिए इसको रेड वेंटेड कहा जाता है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस। ये हमको हमारे घर के आसपास, खेतों में, जंगल में दिखाई दे जा सकते हैं। दे फीड ऑन फ्रूट्स, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, नेक्टर, इंसेक्ट्स। तो आप कभी भी बर्ड फोटोग्राफी के लिए आउटसाइड गए तो आपको कभी कभी एकदम आसानी से बर्ड्स के फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, बट कभी कभी आवर स्पेंड करने के बाद भी 1 या 2 ही फोटोग्राफ मिलेंगे और कभी कभी तो उतना भी नहीं। सो पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। The scientific study of birds is called as ornithology, and the people who study birds as a profession they called as ornithologists. जनरली कॉमन किंगफिशर आसानी से दिखता है, पर मेरे टेरेस से मुझे 3-4 बार वाइट थ्रोटेड किंगफिशर नजर आया। The adult has a bright blue back, wings and tail. Throat and breast are white and the large bill and legs are bright red in color. White-throated kingfisher, also known as white-breasted kingfisher, is a tree kingfisher and is widely distributed in Asia. कितने प्यारे बर्ड्स होते हैं, हमारे टेरेस पे रोज आके जाते हैं, पर हमने इनको देखा नहीं होता। मेल पर्पल सनबर्ड को आप अगर हार्श सनलाइट में और दूर से देख रहे होंगे तो ये आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर का दिखेगा। अगर आपके पास कैमरा या दूरबीन होगी तो ये बर्ड आपको मेटालिक ब्लूइश पर्पल कलर का दिखेगा। शाइनी अपीयरेंस ये इस बर्ड की खासियत है। Bird watching can be done with the naked eyes or through visual enhancement devices like binoculars or telescopes. What birds are doing for us and what we can do for birds. So let's have a look.
समर सीजन में ठंडा पानी हर एक को लगता है, तो बर्ड्स को क्यों नहीं? मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी रखिए, उनको बहुत पसंद आता है। वन थिंग यू कैन डू, यू कैन मेक दिस पेस्टिसाइड एट योर होम। ये पेस्टिसाइड नीम के सीड्स एंड गोमूत्र से बना हुआ है। आप ये पेस्टिसाइड्स अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हो, इससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। ये आप देख सकते हो कितने खूबसूरत फ्लावर्स आए हैं, और इससे पेस्ट कंट्रोल भी होता है। अगर बर्ड्स नेक्टर कलेक्ट करने के लिए किसी फ्लावर्स पे आते हैं तो उनको भी ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। Do like and subscribe my channel and do not forget to forward your friends and family. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।